बचपन में हम लोगों ने किसान और सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी के बारे में सुना ही था, जिसमें एक किसान होता है। वह एक मुर्गी को पालता है और वो मुर्गी हर रोज एक सोने की अंडा देती है, जिससे वह किसान उस अंडे की मदद से काफी तरक्की कर रहा था। लेकिन एक दिन किसान के मन में एक सवाल आता है कि ये मुर्गी हर रोज सिर्फ एक ही अंडा देती है। अगर मैं इसके पेट को काट दूं तो ये सारे अंडे एक दिन में ही दे देगी। और इस लोभ से उस किसान ने उस मुर्गी को मारकर उसके पेट को काट दिया। लेकिन उस दिन भी उस किसान को सिर्फ एक ही सोने का अंडा मिला। वह किसान पछताने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया, अब तो मुझे ये एक सोने का अंडा भी नहीं मिलेगा। तो उस समय हमारे टीचर या फिर जिसे हम ये कहानी सुने थे, उसे हमें ये बताता है कि हमें किसी काम में धैर्य रखना चाहिए। हमें प्रेजेंट में उस काम को उसी तरह से होना देना चाहिए जैसे कि वो होता है, और हमें उसमें पेशेंस के साथ उसका वेट करना चाहिए, तभी हम किसी काम में सफल हो पाएंगे। ये चीज हमें उस समय सीखने के लिए मिला था। लेकिन इससे हमें एक और चीज सीखने को मिलती है, और ये हमारे जीवन में अप्लाई भी होती है। और इस कहानी से ये फार्मूला निकल के आती है, P/PC, यानी कि प्रोडक्शन बाय प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। यानी कि कोई वस्तु है जो कि प्रोडक्ट कर रही है, उसके अंदर उस प्रोडक्ट को प्रोडक्ट करने के लिए कितनी कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से हम उस पर काम कर सकते हैं। इसे आप इस एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि एक कोई प्रिंटर है जिसकी कैपेसिटी है हर रोज 100 पेज निकालने की। लेकिन अगर हम उसमें डेली 150 पेज निकालते हैं तो शायद वह 1 से 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन तक चल सकती है। उसके बाद वो खराब हो जाएगी। और ये सब होगा P/PC फार्मूला को नहीं समझने की, यानी कि उस मशीन की प्रोडक्ट करने की कितनी कैपेबिलिटी है। अगर हम वो नहीं समझते हैं और उसका उस तरह से ध्यान नहीं रखते हैं तो उस मशीन का खराब होना निश्चित होता है। और सेम हमारे जीवन में होता है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आपको ये P/PC से क्या सीखने को मिल सकता है, आप अपने जीवन में इस फार्मूला को कैसे अप्लाई करके अपने काम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आज तक आपने अपने काम के लिए जितने भी रूटीन बनाए, या फिर यूं कहें कि अपने स्टेटमेंट बनाए, क्या आप उस स्टेटमेंट या फिर उस रूटीन के हिसाब से आप अपने काम को कंसिस्टेंसी कर पाए? शायद बिल्कुल भी नहीं। आपका सवाल होगा कि आप उस काम में कंसिस्टेंसी काम नहीं कर पाए, बल्कि कुछ समय बाद ही आपने उस काम को छोड़ दिया, आप अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर पाया। तो ये सब आपके साथ हुआ P/PC फार्मूला को नहीं समझने से, यानी कि आप इस फार्मूले को नहीं जानते थे, इसलिए आप खुद को ज्यादा काम करवाते थे, अपने कैपेबिलिटी से ज्यादा काम कर लेते थे और 2-3 दिन में ही उसे छोड़ देते थे। तो आप जब भी आप किसी काम का स्टेटमेंट बनाते हैं या फिर उसका रूटीन बनाते हैं तो आप पहले ये तय कर लीजिए कि आप अपने कैपेबिलिटी हिसाब से इस रूटीन को बना रहे हैं या फिर नहीं। और जो कैपेबिलिटी आप कर रहे हैं, क्या आप इस काम को उस समय तक कंसिस्टेंसी कर पाते हैं? ऐसे करके आप अपना रूटीन तैयार करिए और तब जाकर उस पर काम करिए। इसे आप अपने लाइफ में ही देख लीजिए। अगर आपको 100 किलोमीटर पैदल तय करना है और आप पहले दिन में ही 10-15 किलोमीटर चल लेते हो तो शायद आप लिमिट समय से नहीं पहुंच पाओगे, यानी कि दूसरे दिन शायद आप 15 किलोमीटर नहीं चल पाओगे। ऐसे करके आपका घटता ही जाएगा। लेकिन अगर आप उस समय P/PC का फार्मूला अप्लाई करते हैं, यानी कि आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से चलते हैं, एक लिमिट ड्यूरेशन लेकर, तो आप कंसिस्टेंसी चलकर उस दूरी को तय कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये P/PC का फार्मूला समझ में आ गया होगा कि आप इस फार्मूले को अपने लाइफ में यूज करके अपने काम में कंसिस्टेंसी बनाकर कैसे काम कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नए वीडियो आने वाली नोटिफिकेशन मिलते रहे।